हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन की दुनिया। आज आप लोग के साथ इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो सीजल में पूछते हैं हर बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फ्रियॉन। फ्रियॉन को और किस नाम से आप जानते हो इसमें से? तो आपके पास चार ऑप्शन है: लिक्विड अमोनिया, कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड डाइफ्लोरोमेथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें फ्रियॉन के बारे में मैं कुछ और बता दे रहा हूँ। फ्रियॉन आप लोग का यूज़, ये कलरलेस गैस है। इसका यूज़ आप एसी फ्रीज में करते हो, जिसके चलते आपकी एसी और फ्रीज ठंडी होती हैं। इसको डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन के नाम से भी जानते हैं। इसको R22 के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपका आंसर सी है। सेकंड क्वेश्चन है, डायमंड साइंस बिकॉज ऑफ इट्स। जो डायमंड का साइन होता है वो किसके चलते होते हैं? तो आपका प्योरिटी, प्योरिटी तो ऐसे ही आप नेगलेक्ट कर सकते हो, प्योरिटी के चलते नहीं होते हैं। हार्डनेस है, हाई डेंसिटी है, डी है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लो क्रिटिकल एंगल। तो साइन जो डायमंड है उनके जो दो एंगल होते हैं, जो भी उसके कटिंग पार्ट होते हैं, उसके एंगल के बीच बहुत कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा ही साइनिंग करती है। तो आपका ऑप्शन डी है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसमें से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है? तो इसमें मैं बता दूं कि सबसे हाईएस्ट आपका वेवलेंथ है रेडियो वेव्स, जिसका लेंथ है 1042 टू 1011 हर्ट्स। और सबसे स्मॉलेस्ट मैं बता दे रहा हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट है गामा रेस। और आपको कमेंट के अंदर लिख के बताना है कि गामा रेस का क्या लेंथ है। ठीक है, तो आपके आंसर है रेडियो वेव्स फ्रिक्वेंसी। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन है इसी बेस पे कि रेडियो वेव्स जो सेंड होते हैं रेडियो से, रेडियो स्टेशन से, वो किस जोन से रिफ्लेक्ट होके आते हैं? तो इसमें चार जोन है। चारों जोन आप, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो ये आयनोस्फेयर से होती हैं, क्योंकि आयनोस्फेयर का जो लेंथ है अर्थ से वो बहुत कम डिस्टेंस है, 75 टू 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में है। और ये इससे टकरा के आपकी जो भी रेडियो रिफ्लेक्सी आती है वो उससे आप सुन पाते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, द एनरिडो बैरोमीटर इज यूज। जो एंड्रॉयड बैरोमीटर है उसका यूज आप किस काम में करते हो? मरकरी, डिस्टिल वाटर, अल्कोहल, नन ऑफ दिस। अब मैं बता दूं कि एंड्रॉयड बैरोमीटर का यूज आप प्रेशर में करते हो। ये एक विदाउट वाटर यूज करते हो। विदाउट वाटर आप इसका किसी भी चीज़ का प्रेशर मेजर कर सकते हो। तो ये मेजरिंग प्रेशर है, एक मेथड है जिसमें आप कोई भी लिक्विड इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें एक फ्रेंच के जो साइंटिस्ट है लुशीन वेदी, उन्होंने सर्च किया था। सिक्स क्वेश्चन है, ऑन अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स टू मास इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म। ये बहुत आते हैं सीजन में हर बार, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि यदि आप किसी भी पार्टिकुलर मास के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगाते हो तो इसमें क्या चीज़ यूनिफॉर्म रहती है? तो वो आपको ही पता है कि उसका एक्सलेशन, जो भी एक्सलेशन है वो यूनिफॉर्म होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो सेवन्थ क्वेश्चन है, ए प्रेशर गॉज फॉर द फ्लूइड्स इज कॉल्ड। जो प्रेशर गॉज है उस किस फ्लूइड का मीन्स, आप प्रेशर मेजर करते हो तो किससे मेजर करते हो? तो ये आप मैनोमीटर से मेजर करते हो। लेकिन आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए कि चारों आप क्या क्या मेजर कर लेते हो। तो पहला मैं बता दूं, ये हाइड्रोमीटर आप मेजर करते हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फिर मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोमीटर आप मेजर करते हो लिक्विड की डेंसिटी को। और लैक्टोमीटर आप मेजर करते हो काऊ जो दूध आती है उसमें कितने प्योर मिल्क हैं। आप लैक्टोमीटर से यूज कर लेते हो। तो ये लोग एफसीआई लोग यूज करते हैं। एक्चुअली आप कितने परसेंट लिक्विड है, कितने परसेंट पानी है, आप इजीली इससे चेक कर सकते हो। और कमेंट में आप बताओ कि एनियोमोमीटर में क्या मेजर करते हैं। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, ये विंड की स्पीड को मेजर करता है। तो प्रेशर गॉज बी हो गया आपका मैनोमीटर। चलिए, एट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द फ्री फॉल एक्सप्रेशन इज द सेम फॉर एनी ऑब्जेक्ट एट गिवन प्लेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो भी फ्री फॉल एक्सप्रेशन हुआ था किसने इसको डिस्कवर किया था? तो ये गैलीलियो ने किया था। अब आपको बताना है कि न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया था। कि न्यूटन ने थर्ड लॉ, तीन लॉ किए थे फोर्स पे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। और इसके बहुत, न्यूटन ने और कुछ भी डिस्कवर किए थे। पास्कल क्या डिस्कवर किया था? पास्कल का एक लॉ आया था ये फ्लूइड प्रेशर के ऊपर, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरी फ्लूइड डायनेमिक्स बनी हुई है। और आर्किमिडीज ने लॉ दिया था कि जितना भी आप किसी भी पार्टिकुलर पार्ट्स को यदि पानी में डालते हो तो वो अपने जितनी भी उसकी डेंसिटी है, जितनी भी स्पेस है, उस हिसाब से पानी को रिमूव करता है।
तो नाइन्थ क्वेश्चन है, रेस फॉर हेडलाइट ऑफ मोटर कार आर रेंडर्ड पैरेलल बाय सुटेबली यूजिंग। जो आपकी गाड़ी से, जो भी आपके व्हीकल से जो लाइटें निकलती हैं वो टोटल पैरेलल होती हैं, क्यों? जो आपके, जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो, हेडलाइट ऑन करते हो अपने गाड़ी का, वो एकदम पैरेलल जाती हैं, क्यों? क्योंकि जो आपकी लाइट है ना उसके पीछे एक कॉनकेव लेंस लगी रहती हैं। कॉनकेव लेंस के चलते आपको पूरी लाइट स्ट्रेट दिखाई देती है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फ़र्क क्यों, क्योंकि इस बेस में एक दो क्वेश्चन पक्के बनते हैं। तो कॉनकेव के बारे में बता दूं कि जो कॉनकेव है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है लाइट को एक फोकल पॉइंट से, और जो कॉन्वेक्स है वो डाइवर्ज करती है लाइट से। फोकल पॉइंट भी बता दे रहा हूँ, फोकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, जैसे आप कोई टार्च को जलाते हो और वो क्या करती है कि एक पॉइंट के बाद वो रिवर्स डाइवर्स हो जाती है, मीन्स जहाँ से वो डाइवर्स होती है या किसी एक मीडियम में घुस जाती है, तो वो उस पॉइंट को फोकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बता दिया कॉनकेव क्या करती है, कॉन्वर्स करती है लाइट को, और वही कॉन्वेक्स क्या करती है, डाइवर्स करती है लाइट को। चलिए, टेंथ क्वेश्चन है, व्हेन ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू वन अदर मीडियम देयर इज चांस इट इज, मीन्स कि यदि लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम टू दूसरे मीडियम तो क्या चांस है कि चेंज हो जाएगा। तो दो चांस होते हैं, एक वेलोसिटी, एक वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, वी सन द सन बिफोर इट एक्चुअली राइजेज ऑन द हॉरिजॉन्टल, दिस इज ड्यू टू। जैसे ही सन राइज होता है तो आप उनको हॉरिजॉन्टली देखते हो, तो इसके किसके चलते होता है, तो ये होता है आपका रिफ्लेक्शन के चलते। रिफ्रैक्शन के चलते आप क्या होता है कि जो भी सन की राइजेज हैं वो आपको हॉरिजॉन्टली दिखाई देती हैं। तो आपको अब डिफरेंस पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बीच में क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या करती है कि लाइट को बाउंस करती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप किसी जो भी लाइट है वो क्या करती है, एक मीडियम टू दूसरे मीडियम पास हो जाती हैं रिफ्लेक्शन में। ठीक है गाइस, एंड रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि वो एक एंगल जनरेट करती हैं। ठीक है, अब द यूनिट ऑफ पावर इन एस आई ये सबको पता होता है, जूल है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, और जूल पर सेकंड है, सॉरी। और जो जूल है वो एनर्जी की होती है यूनिट। और अर्ज पर सेकंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ज पर सेकंड क्या होती है, वर्क डन पर सेकंड होती है। यहाँ तक कि अर्ज पर सेकंड इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 जूल। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियो आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट।